अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जो है किसानों से जुड़ी हुई ये अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां आपको बता दें कि किसान भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिन्हें मजबूत करने के लिए जीएसटी काउंसिल ने कृषि क्षेत्र के लिए हाल ही में एक ऐतिहासिक सुधार पैकेज पेश किया है, जिसमें खेती की लागत कम होगी, किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने में आसानी होगी और साथ ही भारतीय कृषि को अधिक प्रतिस्पर्धा और टिकाऊ बनाने का भी रास्ता इसके जरिए खुलेगा। जीएसटी 2.0 केवल टैक्स कटौती नहीं है, बल्कि ये एक नीतिगत संदेश है। ये किसानों, सहकारी समितियों और छोटे उद्यमों को विकसित भारत 2047 के विजन की ओर जाने के लिए एक बड़ा कदम है और ये कदम ग्रामीण भारत के लिए भी एक नई उम्मीद है। कम लागत, ज्यादा उत्पादन और आसान बाजार पहुंच से न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि गांवों में रोजगार के भी नए नए अवसर खुलेंगे। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं किसानों के लिए खेती होगी आसान। जी हां, अब खेती किसानी आसान होगी किसानों के लिए, क्योंकि किसान को हम भारत का अर्थव्यवस्था की रीढ़ के तौर पर किसान को हम मानते हैं। और खाद पर क्योंकि 5%, ट्रैक्टर पर 12% और मशीनों पर 12%। पहले जो टैक्स था वो लगता था, लेकिन जिससे किसानों की लागत जो है 15 से 20% बढ़ जाती थी, लेकिन अब उसको घटा दिया गया है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि जीएसटी 2.0 ने इन विसंगतियों को, जो समस्याएं थी, जो रेट बढ़े हुए थे, उसको कम किया है दर में बदलाव करते हुए। और इसके साथ ही इससे कहीं ना कहीं जो छोटे किसान हैं वो भी आधुनिक मशीनरी को अपना पाएंगे अपनी खेती करने के लिए। और खास तौर पर छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है। किसान की उपज और आय दोनों में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही फल सब्जियों पर टैक्स घटने से भी कहीं ना कहीं कोल्ड स्टोर में जो निवेश है वो भी आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और कोल्ड स्टोर सस्ता होने की वजह से फसल की जो बर्बादी पहले होती थी, क्योंकि कोल्ड स्टोर महंगा था, जिसकी वजह से किसान कोल्ड स्टोर की तरफ रुख कम करते थे, लेकिन अब वो भी चीजें बदलेंगी और बर्बादी फल सब्जियों की कम होगी। वाणिज्यिक वाहन पर भी टैक्स घटाने से लॉजिस्टिक में किसानों को राहत मिलेगी। जो उनकी फल सब्जियां हैं उनको आसानी से वो दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं लॉजिस्टिक के जरिए। मंडी के बाहर भी बिक्री के विकल्प किसानों के लिए आगे आने वाले समय में खुलेंगे, क्योंकि किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो है वो भी बढ़ते हुए नजर आएंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इसके जरिए सीधे तौर पर मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। तो किसानों को खासतौर पर ध्यान में रखते हुए ये बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है, क्योंकि लक्ष्य है साल 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का। और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर एक की अपनी अपनी भूमिका है। लेकिन इसके साथ ही आखिर जीएसटी किसानों के लिए घटाया गया है, लेकिन किस पर कितना जीएसटी घटा है, एक नजर उस पर डालते हैं। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं ट्रैक्टर की। 1800 सीसी से कम के जो ट्रैक्टर है, जिन पर 12% पहले जीएसटी लगता था, अब उन पर 5% है। ट्रैक्टर के टायर और उनके पार्ट्स पर, जिस पर पहले 18% जीएसटी था, उस पर अब 5% है। इसके साथ ही बायोपेस्टिसाइड, जिन्हें खेतों में इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर पहले 12% जीएसटी लगता था, अब 5%। तो वहीं कृषि उपकरण की अगर हम बात करें या सूक्ष्म पोषक तत्व की अगर हम बात करते हैं, तो पहले 12% इस पर लगता था और अब 5% इस पर जीएसटी लगेगा। ड्रिप इरिगेशन की अगर हम बात करें तो 12% पहले इस पर जीएसटी था, अब 5% जीएसटी 22 तारीख से लगेगा। स्प्रिंकल्स सिस्टम, जिस पे पहले 12% जीएसटी लगता था, अब उस पर भी 5% लगेगा। डेयरी के उत्पाद जो है, जो खुले उत्पाद है, जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, जो खुले रहते हैं, उन पे 12% जीएसटी पहले लगता था, लेकिन अब उस पर घटाकर 5% कर दिया गया है। और पैक्ड का जो पनीर आता है, पैकिंग किया हुआ ब्रांडेड पनीर, उस पर पहले 5% जीएसटी लगता था, अब उसे 0 कर दिया गया। खाद्य फल सब्जियों की बात करें तो 12% पहले जीएसटी था, अब उस पर 5% है। और वहीं वाणिज्यिक वाहन यानी कि लॉजिस्टिक, सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए जो वाहन है, उस पर पहले 28% जीएसटी लगता था, अब उसको भी घटा करके 18% कर दिया गया। यानी कि सामान की जो ढुलाई है वो भी अब किसानों को राहत देगी, उसमें भी किसानों की बचत होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अजय, सीधे तौर पर विकसित राष्ट्र का संकल्प है साल 2047 तक, और ऐसे में हम किसानों को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी बताते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी था कि किसानों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाए, उनकी आय भी बढ़ाई जाए और साथ ही उत्पाद को भी बढ़ाया जाए, और जिसको ध्यान में रखते हुए ये महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाया है।
बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो पूरा इकोसिस्टम है फार्मिंग का, उसको बदलने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि पहले तो जो प्राइमरी प्रोड्यूस हैं, जो किसान सीधे बाजार तक पहुंचा सकता है, बेच सकता है किसी भी मार्केट में इनाम प्लेटफॉर्म जैसे पहलों के जरिए, अब उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो जो पहला फ़ायदा किसानों को हुआ, प्राइमरी गुड्स पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं है। यानी अब उनके ऊपर जीएसटी का जो भार पहले वैट के जरिए या दूसरे कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ करते थे, अलग अलग टैक्सों के जरिए अलग अलग राज्यों में जो चेक पोस्ट पर उनको पैसे देना पड़ता था, उसके जरिए अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब बात आती है, जब जीएसटी अगर आप अब घटाते हैं तो उससे जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, जिसकी बात आपने अपने एक्सप्लेनर में भी की, कि जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल है उसको फ़ायदा होता है, आपके वेयर हाउसिंग का फ़ायदा होता है, आपके एक्सपोर्ट्स को ज़ीरो रेटेड जीएसटी किया गया है। तो अगर भारत से कोई भी जो फार्म प्रोड्यूस है, अगर उसको एक्सपोर्ट मार्केट तक ले जाया जाता है तो उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। इसी तरह से जो फार्मर्स स्टार्टअप इकोसिस्टम है, उसको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। आपने फार्म इक्विपमेंट्स की बात की, जो इनपुट कॉस्ट है फार्मर्स की, उनको घटाने की कोशिश की गई है। तो एक ओवरऑल जो इकोसिस्टम में बदलाव किया गया है, वो ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग की तरफ पूरी कृषि व्यवस्था को लेकर के जाएगा, जिसका फ़ायदा सीधे किसानों को मिलेगा। एक तो इनपुट कॉस्ट कम होने के ज़रिए, और जी, दूसरा जो उनको बाज़ार मिलेगा, और बाज़ार में जो विसंगतियाँ थीं, बिल्कुल। जीएसटी कम होने की वजह से वहाँ पर विसंगतियाँ दूर होंगी, तो उनको जो बेहतर लागत भी बेहतर जी, मूल्य भी मिल पाएगा। तो लोअर कॉस्ट और बेहतर मूल्य, इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। जो हमारा लक्ष्य लगातार है कि हम बिल्कुल। उनकी आमदनी को दोगुना करें, उसमें मदद मिलेगी। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी और अपडेट्स